दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, सर्वनाम। तो इसमें सिर्फ एक संक्षिप्त एक इंट्रोडक्शन रहेगा सर्वनाम के बारे में, और उसके बाद लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको आने वाली परीक्षा जैसे GSSC सचिवालय हो गए या झारखंड के कोई भी परीक्षा, और उसमें भी जो खोट्टा लेंगे उनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी से विनती है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना नंबर मिल रहा है वो कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। एक मेरा छोटा सा प्रयास है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनाम। तो देखिए, सर्वनाम क्या है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो किसको कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो उसी तरह का देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुट्टा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आ जाएगा कि खुट्टा में सर्वनाम के भेद होते हैं, तो वो हो जाएगा 6 भेद, ठीक है। तो उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 6 भेद क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हिंदी में आप मैं बोलते हैं तो खुट्टा में हो जाता है वो हम या फिर हम। हिंदी में अगर हम या हम लोग बोलते हैं तो खुट्टा में हो जाता है हमिन, हमनी या हमरीन। तुम का क्या हो जाता है? या तो तोय हो जाता है या तो तोय हो जाता है, ठीक है। तोय या तोय। तुम लोग तो तोहनी, तोहिन, तोहरीन, ठीक है। उसी तरह का आपका हो जाएगा तोहें। हिंदी में जैसे वो वे, उसका हो जाता है उ और उनी। वे सब का हो जाता है खोट्टा में, जैसे वे सब हैं तो वे सब का क्या क्या हो जाएगा? ओखिन, ओखनी, ओखिन या ओखनी, ठीक है। उसी तरह का यह का हो जाता है ई, ठीक है। और ये सब का हो जाता है ये सब, तो उसका हो जाता है ई सब, इखिन या इखनी, ठीक है। ये हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक या फिर ठेकानी सर्वनाम। तो हिंदी में यह क्या, ये हो जाएगा ई। जैसे कि यह सोहन का खेत है, ई सोहनक खेत लागई, ठीक है। उसी तरह का वो का हो जाता है ऊ। जैसे वो कलम अच्छी है, उसका हो जाएगा वो कलमटा बेस है। क्या हो जाएगा? वो कलमटा बेस है। तो वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें जो कि निश्चित है। अब देखिए, अनिश्चयवाचक या फिर खोट्टा में कहेंगे अनठेकानी, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, जैसे कोई, कुछ, तो इसका खोट्टा में क्या हो जाएगा? क्यों, कोई। और कुछ का कुछ हो जाएगा कुछू, कुछ और कोन्हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जैसे तुम्हारे घर कोई आया है, ठीक है। तो इसका खोट्टा में क्या हो जाएगा? तोर घर क्यों आयल हो। क्या हो जाएगा? तोर घर क्यों आयल हो। उसके पास कुछ है, ओकट ठीन कुछू कोनो है, ठीक है। अब आ जाता हम लोग प्रश्नवाचक, जैसे कि कौन, क्या। तो कौन के लिए हो जाएगा के या कौन, और क्या के लिए हो जाता है की या फिर का। जैसे तुम्हारे घर कौन आया है, तो तोर घर के आयल हो या फिर के होगा या तो फिर कौन होगा। उसके पास क्या है? ओकट्ठिन की है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट संबंधवाचक, ठीक है। तो संबंधवाचक क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि जो, सो, उसका हो जाएगा जे या फिर से। जैसे कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, जे पढ़ते से बढ़ते, ठीक है। जे बढ़ते से बढ़ते, जो आया है सो जाएगा। जे आयल है से जीतई, जे आयल है से जीतई। और निजवाचक में देखिए क्या है कि आप, स्वयं या खुद को, तो निजी, खुद, खुदे और या आपने। जैसे क्या हो सकता है कि
तो देखिए निजवाचक में जैसे कि वो अपना काम स्वयं करता है, तो क्या हो जाएगा, ये तो निजवाचक हो गया, तो ऊ अपन काम अपने या खुद करे है, ठीक है, या तो अपने या तो खुद करे है, स्वयं का क्या हो जाएगा, अपने। गांधी जी अपनी धोती खुद धोते थे, तो देखिए इसका क्या हो जाता है, अपनी का क्या हो जाएगा, आपन हो जाएगा। निजवाचक में क्या हो जाएगा, आपन या फिर अपने हो जाएगा कि गांधी जी आपन धोतिया अपने कांचो हालत, डेगलाल अपनी ज़िंदगी आप बिगाड़ रहा है, ठीक है, तो डेगलाल अपनी ज़िंदगी अपने बाड़वे लागल है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको जल्दी से, इसका लगभग हम लोग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, तो और देखिए आपको कितना आता है इसमें, ठीक है। देखिए संज्ञाक ओजी प्रयोग हवैया शब्द के कहल जाए, तो संज्ञाक ओजी मतलब संज्ञा के बदले में जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कौन सा शब्द बोलते हैं, तो उसको कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनायक के मतलब सर्वनाक जो है उनके के गो भेद हवे है, तो ओकर 6 गो भेद है, ठीक है। एकर मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम हके, तो पुरुषवाचक में कौन कौन है, हम हैं, हमीन है, तोय, तोहें, तोहिन, ई, उ, इखिन, उखिन और डी सब है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक में ये सब हो जाता है। निश्चयवाचक, ठीक है, तो निश्चयवाचक में कौन सा सर्वनाम लागे, तो निश्चयवाचक में लागे ई और उ, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि के, कौन, की कैसन सर्वनाम हके, तो ये के, कौन, की ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक है, ठीक है। जे पर्तक से पास हद तक ई बज के जे जो है से कैसन सर्वनाम लागे, तो ये क्या है, तो ये देखिए संबंधवाचक है। जे पर्तक से पास हद तक, तो ये जे जो है ये कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, क्योंकि ये संबंध बता रहा सेंटेंस का। उसी तरह का हम लोग देखते हैं कि तोर घर केऊ या कोई आयल हो, तो कौ, केऊ या कोई कौन सर्वनाम हके, देखिए तो कौन है, इस तो हमको तो पता नहीं है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोर घरे आज आयल हो, यहाँ पे डैश है, तो तोर घरे आज आयल हो, तो क्या क्या है, सही सर्वनाम को यहाँ पे बैठाना है, तो ये तो नहीं होगा, तोर घर आज से, तोर घर अपने, तोर घर आज तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा, के या फिर कौन हो जाएगा, प्रश्न वाला जो हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपन काम वो अपने करे है, एकर में अपने की लागे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोय आपन चरखा तेल दही, एकर में तोय और आपन कौन कौन सर्वनाम पटतर लागे, जैसे कि तोय आपन चरखा तेल दही, ठीक है, तो इसमें जैसे कि तोय हो गया और आपन, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, तो एक तो पुरुषवाचक हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या, निजवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक और निजवाचक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, जैसे है कि एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हके, निश्चयवाचक, तो ई, उ, ईटा, सेटा, तो ई तो है निश्चयवाचक, उ भी है, ईटा भी है, सेटा जो है निजवाचक सर्वनाम नहीं है। एकर में सवालवाचक सर्वनाम हके, सवालवाचक मतलब प्रश्नवाचक जिसको बोल रहे हैं, तो कहाँ, के, कहिया, कैसन, तो सवालवाचक क्या हो जाएगा, के या कौन, ठीक है। केकर घरे बिहा लागल है, एकर में सर्वनाम शब्द लागे, केकर घरे बिहा लागल है, ठीक है, तो केकर जो एकर में सर्वनाम शब्द लागे कौन होगा, केकर हो जाएगा, ठीक है, घरे तो नहीं होगा, है नहीं होगा, बिहा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा केकर। जैसे उ, ठीक है, उ पुरुषवाचक सर्वनामक कर्म करके विभक्ति लागल रूप की हतै, ठीक है, तो उ पुरुषवाचक सर्वनाम कर्म करेक, तो ये हो जाएगा क्या, ओकर, ठीक है। तोहें पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध कारक रूपे की हतै, तोहें क्या क्या हो जाएगा, तोहर, पुरुषवाचक सर्वनाम में संबंध कारक में क्या हो जाएगा, तोहर।
उसी तरह का देखिए हामिन, हानिम नहीं है, ये हामिन है, हामिन, हामिन के देखल दाय, एकर में हामिन की लगे तो क्या लगे ये, तो ये सर्वनाम है। ओकर कौन सर्वनाम है, कौन कारक लागल है, ओकर, तो ये कौन है, तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक और संबंध कारक। ठीक है, अब देखिए उ के संबंध कारक के रूप की हवे है, उ, तो क्या हो जाएगा ओकर। ठीक है, हम के संबंध कार्य रूप हवे है हमर, हम के क्या हो जाएगा हमर। तोय के संबंध कार्य रूप हवे है तोय, तो क्या हो जाएगा ये तोयकर, तोरा, तोर, तोहराक, तो तोय के की हो जाएगा तोर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोहिन के, देखिए यहाँ पे संबंध कारकीय रूप किया हुआ है तोहिन के, तो तोहनिक ये भी होता है, तोहिनकर और तोहिनकेर, तो ये सभ्य हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सभ्य। तोहें के संबंधकार्य रूप छांटा तोहें, तो इसका संबंधकारी क्या हो जाएगा तोहर। ठीक है, ई सर्वनाम के संबंधकार्य रूप की हवे है ई सर्वनाम के, तो क्या हो जाएगा इखिन है, एकर है, इकिर है, तो क्या हो जाएगा बी और सी हो जाएगा। ई सर्वनाम का संबंधकार्य रूप, तो इखिन तो नहीं होगा, एकर हो जाएगा और इकर हो जाएगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इकिर, इकर और इकर में की फ़र्क है, तो इकर जो है ना ये अव्यय है। ठीक है, क्या है अव्यय है, और इकर मतलब क्या है एक सर्वनाम है, इकर मतलब एकर। ठीक है, तो ये क्या होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा, इकर अव्यय है हके और इकर सर्वनाम। उसी तरह देखिए कि इकर और एकर में माने हुए है, तो इकर माने हुए है इधार, मतलब इधर को इधार बोलते हैं, और इकर माने होता है एकर इसका, तो इसका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए और बी दोनों सही है। 26 में देखिए एकर में सर्वनाम नाय हके, तोय, तोहिन, तोहें, तो ये भी सर्वनाम है, ये भी तो सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है, लेकिन तियन जो है ये सर्वनाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का ये। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें, क्योंकि इतना तो हक बनता है यार। धन्यवाद।